हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। हमें क्या गिवन है, ए दे रखा है 5, डी दे रखा है 3 और ए एन यानी कि लास्ट टर्म हमें दे रखा है 50 और हमें निकालना क्या है, एन और एस एन। कभी भी जब हमें एन निकालना हो तो सबसे पहले हमें जब एन निकालना हो तो हमेशा ए एन के फॉर्मूले से निकलेगा। याद रखना, कभी जब हमें एन निकालना हो तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ करो और एन निकल जाएगा। क्या होता है एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए ए एन हमें गिवन है 50 इजिकल्स टू में ए हमें पता है 5 प्लस एन हमें नहीं पता है, निकालना है ये, डी हमें पता है 3। 50 इजिकल्स टू में 5 प्लस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए 3n माइनस का 3। 50 इजिकल्स टू में 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3n। 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 50 माइनस 2 इजिकल्स टू में 3n। 50 में से 2 गया 48 बचेगा इजिकल्स टू में 3n। 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इजिकल्स टू में n। 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 16 आ गई। और हमें निकालना क्या है, आगे n निकालना था और a n निकालना था। n तो हमने निकाल लिया है और हमें क्या निकालना है, एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए n/2। इसमें हम दो फॉर्मूले हैं, अगर आप किसी भी फॉर्मूले के कोई सा भी फॉर्मूला अगर आप लगा के सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैं छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, क्या, a प्लस एल। ठीक है, n हमें पता है 16 अपॉन में 2, ए हमें पता है 5 प्लस l हमें पता है, l यानी कि लास्ट टर्म कितना दे रखा है 50। आया तो समझ में, 2 8 जा 16, 8 5 प्लस 50 कितना आ जाएगा 55। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 440। हमारे पास एस एन कितना आ गया, 440। आए यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है। ए हमें दे रखा है 7, ए 13 हमें दे रखा है 35 और हमें निकालना क्या है, डी एंड एस 13। देखिए करना क्या है, हमें क्या गिवन है, ए 13 हमें गिवन है कितना 35। ए 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 12 डी इजिकल्स टू में 35। ए हमें पता है 7 प्लस 12 डी इजिकल्स टू में 35। 12 डी इजिकल्स टू 35 प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। 12 डी इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 28। दोनों को माइनस करेंगे 28 आएगा। तो 12 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 28 अपॉन में 12। काटी इसको, डी इजिकल्स टू 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। कितना आ गया हमारे पास, डी की वैल्यू 7 अपॉन में 3। आया यहाँ तक समझ में। हमें डी निकालना था, हमने डी निकाले और हमें निकालना क्या है, S13 निकालिए। क्या फॉर्मूला आएगा इसका, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ मैं दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, a प्लस एल वाला, क्योंकि हमें इस पूरे में हमें एल गिवन नहीं है, लास्ट टर्म गिवन नहीं है। अगर मुझे लास्ट टर्म गिवन होता तो मैं a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज़ करता। आया यहाँ तक समझ में। देखिए S13, जो ये 13 दे रखा है ये हमारा n है, 13 अपॉन में 2 ए हमें पता है 7 प्लस n 13 है, 13 माइनस 1 डी की वैल्यू हमें पता है 7 अपॉन में 2, 7 अपॉन में 3। देखिए 13 अपॉन में 2, 2 7 जा 14 प्लस 13 माइनस 1 कितना आ जाएगा 12 इंटू में 7 अपॉन में 3। 13 अपॉन में 2, 14, 3 4 जा 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7। 13 अपॉन में 2, 14 प्लस 7 4 जा 28। 13 अपॉन में 2, हम इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 42। आया यहाँ तो समझ में। इससे तो काटे कितना आ जाएगा 21।
13 मल्टीप्लाई 21, इन दोनों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 273। हमारे पास S13 कितना निकल आया 273। आया समझ में। हमें D और S13 निकालना था, D हम निकाल चुके और S13 अभी हमने निकाल लिया। आया यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है। A दे रखा है 12, A12 दे रखा है 37, D दे रखा है 3 और हमें बोला गया A और S12 निकालने के लिए। देखिए A12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 11D इजिकल्स टू में 37, ठीक है। A प्लस 11D की वैल्यू हमें पता है कितना 3 इजिकल्स टू में 37। A प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा इजिकल्स टू में 37। A इजिकल्स टू में 37 प्लस का 33 उधर जाएगा तो माइनस का 33 आएगा। A इजिकल्स टू में 37 माइनस 33 कितना आ जाएगा 4। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 4 आ गई। यहाँ तक समझ में। हमें A निकालना तो A निकल चुका। अब हमें निकालना क्या है, S12 निकालना है। S12 का फॉर्मूला क्या होता है, S12 यानी कि SN का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। क्या होता है n/2 2A प्लस n-1D। देखना जो ये दे रखा होता है वो हमारा n होता है 12/2 2A हमें ये अभी हमने निकालना है 4 प्लस n की वैल्यू हमें पता है 12 - 1, D की वैल्यू क्या है 3। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 प्लस 12 - 1 11 3 6 8 प्लस 11 3 जा 33 6 8 प्लस 33 कितना आ जाएगा 41। मल्टीप्लाई करेंगे 246 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास S12 कितना आ चुका है 246। आया यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या गिवन है हमें, A3 दे रखा है 15 और S10 दे रखा है 125। हमें निकालना क्या है D और A10 हमें निकालना है। ध्यान से देखिए करना क्या है। A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस 2D इजिकल्स टू में 15, ठीक है। A10 हमें दे रखा है कितना 125, सॉरी S10 हमें दे रखा है 125। S10 का पहले फॉर्मूला लगाइए, S10 यानी कि SN का फॉर्मूला n/2 2A प्लस n-1D, ठीक है। हमें S10 दे रखा है कितना 125 और n हमें गिवन है कितना 10/2। A हमें पता नहीं है प्लस n हमें गिवन है 10 - 1D, ठीक है। 125 इजिकल्स टू में 2 5 जा 10 2A प्लस 10 - 1 9D। आया तो समझ में। 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 125/5 इजिकल्स टू में 2A प्लस 9D। 5 2 जा 10 5 5 जा 25 2A प्लस 9D। इसको ठीक से लिखिए क्या आ जाएगा 2A प्लस 9D इजिकल्स टू में 25। यह हमें पहला इक्वेशन था और ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया है। आया समझ में। इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और हमारा A और D की वैल्यू आ जाएगी। कैसे देखिए, हमारे पास दो इक्वेशन कौन कौन सी थी, ये पहली थी और ये दूसरी इक्वेशन थी। देखिए इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए A के साथ क्या है 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 है। A के साथ जो नंबर है वो यहाँ पे 1 और यहाँ A के साथ जो है वो 2 है। ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए तभी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होगा। तो सेम कैसे करेंगे, 2 को 1 से 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन से और 1 को इस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा देखिए 2 को इन सबसे मल्टीप्लाई करिए 2A प्लस 4D इजिकल्स टू 30। 1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करिए यही रहेगा 2A प्लस 9D इजिकल्स टू 25। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का पहला रूल यही होता है, जो A होता है ये फर्स्ट वाला ये सेम होना चाहिए, इसके साथ जो नंबर है ये हमेशा सेम होना चाहिए, नहीं है तो उसे करना होता है। देखिए ये प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस गया, प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गया 5D, माइनस का बड़ा इसलिए माइनस आ जाएगा इजिकल्स टू में 30 - 25 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा।
डी की वैल्यू 5 अपॉन में -5, 5 से 5 गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। आए यहाँ तक समझ में। उसके बाद हमें देखिए इस डी की वैल्यू को हम किस में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, a + 2d इजिकल्स टू में 15, a + 2d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 इजिकल्स टू 15, a + -2 1 जा 2 इजिकल्स टू में 15, a इजिकल्स में 15 माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, a इजिकल्स टू 17। आए यहाँ तक समझ में। a की वैल्यू 1 आ गई, सॉरी d की वैल्यू -1 आ गई और a की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था d और a 10 निकालना था। तो d तो हमारे पास आ गया -1, अब a 10 निकालना है। a 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 9d, a मुझे पता है कितना 17 + 9, d की वैल्यू क्या निकाला है अभी हमने -1, 17 + माइनस का 9, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 8 आ जाएगा, यानी कि 8 10 हमारे पास कितना आ चुका है 8 आ चुका है। आए यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमें क्या गिवन है। देखिए गिवन है डी हमें 5 दे रखा है और S9 हमें 75 दे रखा है, और हमें निकालना क्या है a और A9 निकालना है। देखिए सबसे पहले Sn का फॉर्मूला यानी कि S9 का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है n/2 2a + n-1d। देखिए S9 हमें गिवन है 75, जो ये होता है वही हमारा n होता है 9/2 2a + n पता है 9, 9 - 1 d की वैल्यू पता है 5। सॉल्व करिए इसे, 2 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 75 × 2, 9 इजिकल्स टू में 2a + 8 आ जाएगा 5 का 5, मल्टीप्लाई करिए दोनों को 150 आ जाएगा इजिकल्स टू में 9 2a + 5 8 जा 40, 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 150 अपॉन में 9 इजिकल्स टू में क्या आएगा इधर 2a + 40। आया समझ में। इसको काटिए 3 3 जा 9 3 5 जा 15, कितना आ गया 15 अपॉन में 3 इजिकल्स टू में 2a + 40। अब देखिए 40 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 50 अपॉन में 3 माइनस का 40 इजिकल्स टू में 2a। सॉल्व करिए इसको, 3 50 - 120 इजिकल्स टू में 2a। सॉल्व करिए इसे, कितना आएगा माइनस का 70 अपॉन में 3 इजिकल्स टू में 2a। यहाँ तक आया समझ में। 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 3 के साथ a। 2 से जो काटिए कितना आएगा 35 आएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -35 अपॉन में 3। आया यहाँ तक समझ में। हमें a निकालना है और A9 निकालना है, तो a तो हमारे पास आ गया -35 अपॉन में 3, और हमें क्या निकालना है A9 निकालना है। तो A9 निकालने के लिए A9 का फॉर्मूला क्या होता है a + 8d। a अभी हमने निकाला है कितना है 35 अपॉन में 3 + 8d की वैल्यू हमें पता है 5 × 5 -35 अपॉन में 3 + 8 5 जा 40। इसको सॉल्व करिए एलसीएम लेके, आंसर आ जाएगा। एलसीएम लीजिए 3 - 35 + 120। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 85 अपॉन में 3। हमारे पास A9 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 85 अपॉन में 3। इस बात हमें क्या गिवन है, देखिए A हमें दे रखा है 2, D दे रखा है 8 और SN दे रखा है 90। हमें निकालना क्या है N निकालना है और AN निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, SN का फॉर्मूला यूज़ करिए। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1d। SN हमें पता है 90 इजिकल्स टू में n/2 2a, a की वैल्यू हमें पता है कितना 2 + n-1d की वैल्यू हमें पता है 8। ठीक है, 2 डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा
इजिकल्स टू में n, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए 8n माइनस का 8, आंसर आएगा 9 2 18, n इजिकल्स टू में 8n 4 माइनस 8 माइनस का 4, ठीक है। 180 इजिकल्स टू में n को इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n, 180 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 180 इजिकल्स टू में 0। हमें n की वैल्यू निकालनी है, इसका फैक्टराइज कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, पहले इन सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इजिकल्स टू 0। यहाँ तक आया। मैंने इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, इसको फैक्टराइज करिए तो आंसर आ जाएगा। फैक्टराइज कैसे करते हैं, 2 और 45 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 90 आएगा। एलसीएम लीजिए इसका, 45 15 3 5 जा 15 5 1 जा 5, 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9, कितना इसका फैक्टराइज बन गया, माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इजिकल्स टू में 0। 2n कॉमन आ गया इसमें, यहाँ क्या बचा n माइनस 5, जो यहाँ होता है उसे यहाँ लिखते हैं n माइनस 5, n को किससे मल्टीप्लाई करें जो 9n आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो प्लस इजिकल्स टू में 0। 2n प्लस 9 इनको एक साथ लिखेंगे, बाहर वाले नंबर को एक साथ लिखते हैं और अंदर वाले नंबर को एक साथ लिखते हैं, इजिकल्स टू में 0। इन दोनों को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। 2n प्लस 9 इजिकल्स टू में 0, n माइनस 5 इजिकल्स टू में 0। यहाँ से n की वैल्यू निकालिए, 2n इजिकल्स टू में प्लस का 9 हो जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, n इजिकल्स टू माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में। n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम ये वाली वैल्यू लेंगे। हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। हमें निकालना क्या है, an निकालना है। an का फॉर्मूला यूज़ करिए, क्या होता है an का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 d। a हमें पता है 2 प्लस n अभी हमने निकाला कितना 5 माइनस 1, d की वैल्यू 8। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 2 प्लस 5 माइनस 1 4, बाहर 8, 2 प्लस 4 8 जा 32, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ गया 34। हमारे पास an की वैल्यू कितनी आ गई 34। आइए यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेवन्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, a दे रखा है 8, sn दे रखा है 62 और sn दे रखा है हमें 210, और हमें निकालना क्या है, n और d निकालना है। देखिए n और d कैसे निकालेंगे, an का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। an हमें पता है 62 इजिकल्स टू में a हमें पता है 8 प्लस n माइनस 1 d, d भी हमें नहीं पता है। यहाँ तो समझ में। देखिए 62 प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, इजिकल्स टू में n माइनस 1 d। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 54, इजिकल्स टू में n माइनस 1 d। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब किसको हम यूज़ करते हैं, sn को यूज़ करते हैं। देखिए sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। देखिए sn हमें गिवन है 210, इजिकल्स टू में n हमें गिवन नहीं है, n/2 2a हमें गिवन है कितना 8 प्लस n गिवन नहीं है n माइनस 1 d भी गिवन हमारे पास नहीं है। देखिए 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 210 इजिकल्स टू इंटू में 2 इजिकल्स टू में n, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा प्लस n माइनस 1 d। यहाँ ध्यान से देखना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 420 आ जाएगा, इजिकल्स टू में n 16। हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 54। यहाँ पे समझ में
n माइनस वन डी की वैल्यू हमें पता है कितना 54, इसलिए मैंने इसी क्या लिख दिया 54। 420 इजकल्स टू में n, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 70। यहाँ था समझ में, 70 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इजकल्स टू में n करिए, n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। यहाँ तो समझ में, हमें n और d की वैल्यू चाहिए था, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई। यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, कैसे देखिए 54 इजकल्स टू में n माइनस वन डी, और हमें देखिए 54 इजकल्स टू में n की वैल्यू हमें पता है 6 माइनस वन डी, 54 इजकल्स टू में 6 माइनस वन कितना आ गया 5 डी, 5 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 54 अपॉन में 5। आए यहाँ तक समझ में। 8th पार्ट हमें क्या दे रखा है, देखिए गिवन दे रखा है ए एन हमें 4 दे रखा है, डी 2 दे रखा है, एस एन माइनस 14 दे रखा है, और हमें बोला गया एन एंड ए निकालने के लिए। जाइए देखते हैं, ए एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पहले क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन हमें पता है कितना 4 इजकल्स टू में ए प्लस एन माइनस वन डी हमें पता है 2। सॉल्व करिए, 4 इजकल्स टू में ए प्लस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए, 2n माइनस 2 माइनस के इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, इजकल्स टू में a प्लस 2n, a प्लस 2n इजकल्स टू में 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। हम एस एन दे रखा है, एस एन का ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या n/2 a प्लस एल। यहाँ मैं L क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है, इसलिए मैं यहाँ पे L लिख रहा हूँ। अगर मुझे L नहीं पता होता, लास्ट टर्म नहीं पता होता, तो मैं इसको 2a प्लस एन माइनस वन डी लिखता है। यहाँ तक समझ में। एस एन मुझे दे रखा है माइनस का 14 इजिकल्स टू में n हमें नहीं पता है, n/2 a भी हमें नहीं पता है, प्लस L यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 4। ध्यान से देखिए, a मुझे नहीं पता है, यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लूँगा। क्या आएगी a की वैल्यू, उधर जाएगा 6 माइनस 2n, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 माइनस 2n, इसमें रखिए 2 डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इजिकल्स टू में n, a की वैल्यू अभी हमने निकाली है 6 माइनस 2n प्लस का 4, माइनस का 28 इजिकल्स टू में n, 6 प्लस 4 10 माइनस 2n, माइनस का 28 इजिकल्स टू में n को इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए, 10n माइनस का 2n स्क्वायर, इन दोनों को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस माइनस का तो प्लस का हो गया, प्लस का है तो माइनस, और ये माइनस का 20 इधर है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान देखिए, इस पूरे इक्वेशन को मैं 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आएगा मेरे पास n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14, इसको फैक्टराइज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस का 14 इजिकल्स टू में 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, n माइनस 7 जो यहाँ होता है उसे यहाँ लिखते हैं n माइनस 7, n को किससे मल्टीप्लाई करें, जो ये है प्लस का 2, जो बाहर होता है उसको एक साथ लिखते हैं n प्लस 2, और जो अंदर वाला होता है उन्हें एक ही बार लिखते हैं माइनस n माइनस 7 इजिकल्स टू में 0। इन दोनों के इक्वल में 0 रखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी n प्लस 2 इजिकल्स टू में 0, n माइनस 7 इजिकल्स टू में 0, n इजिकल्स टू में माइनस का 2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये उधर जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास आ गया, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी n की वैल्यू आ गया, हमें a की वैल्यू चाहिए, तो इस वाले में हम रख देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2 n की वैल्यू कितनी है 7। देखिए यहाँ पे 7, 6 माइनस 14, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8, यानी कि a हमारे पास कितना आ गया माइनस का 8। आए यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमें 9th पार्ट हमें क्या गिवन है, a हमें 3 दे रखा है, n 8 दे रखा है, और s n हमें गिवन है 192, और हमें d निकालना है। देखिए एस एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या होता है
n/2 2a प्लस n-1d। हमें Sn दे रखा है 192 इजिकल्स टू में n हमें कितना दे रखा है 8/2 2a की वैल्यू हमें दे रखा है 3 प्लस n हमें दे रखा है 8 -1 d की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, d तो हमें निकालना है 192 इजिकल्स टू में 2 को 8 से काट दें कितना आ जाएगा 4 2 3 जा 6 प्लस 8 -1 कितना आ गया 7 d आ गया 192 इजिकल्स टू में 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 4 जा 24 7 4 जा 28 d। यहाँ तक आया 24 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 194 माइनस का 24 इजिकल्स टू में 28 d। यहाँ 192 है, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 168 आ जाएगा इजिकल्स टू में 28। आए यहाँ तक समझ में। 20 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 28 इजिकल्स टू में d। इसको काटे तो आंसर आ जाएगा 14 14 2 2 6 जा 12 d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई। आए यहाँ तक समझ में। अब देखिए हमें d की वैल्यू निकालनी थी, d की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 10th पार्ट देखिए हमें क्या दे रखा है, L हमें दे रखा है 28, S यानी कि सम दे रखा है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म यानी कि हमें n दे रखा है 9 और हमें निकालना क्या है a निकालना है। Sn का फॉर्मूला यूज़ करिए n/2 a प्लस l। मैं यहाँ l वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे गिवन है l। आई बात समझ में। देखिए Sn हमें दे रखा है 144, n हमें दे रखा है 9/2, a हमें निकालना है प्लस l हमें दे रखा है 28। 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इजिकल्स टू में 9 a प्लस 28। 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ गया 9 इजिकल्स टू में a प्लस 28। मल्टीप्लाई करिए 288 अपॉन में 9 इजिकल्स टू में a प्लस 28। आए यहाँ तक समझ में। अब देखिए 3 से काटिए 3 3 जा 9 3 9 जा 27 3 6 जा 18 3 3 जा 9 3 2 जा 6 कितना आया 32 इजिकल्स टू में a प्लस 28। 28 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 32 माइनस 28 इजिकल्स टू a। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई। आया समझ में।